जैसे कि बाइबल में लिखा है, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से रोगी निरोग होते हैं और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस बहन को चंगाई दी। सारा नु जय मसीह दी। मेरा नाम सोनिया है, ये मेरे हसबैंड इन्हों नाम डेविड है तो असी जम्मू के रहने वाले हाँ। तो मेरे जीवन की बहुत वड्डी गवाही है, मैं तुहानू दसन जा रही हाँ। मार्च 2021 मैं बीमार रहना शुरू हो गई तो मेरे छाती 'च दर्द और बुखार होने लग गया तो साह भी फुलन लग गया, खांसी होनी बहुत ज़्यादा, उल्टी हो जाती सी मैनू। मैं कोई भी रोटी पानी खाती सी, मैनू पचदा नहीं सी कुछ भी। इन्हां दी कंडीशन बहुत खराब होंदी गई दिन ब दिन, और काम काज भी घर दा नहीं होना, इन्हां कोल बच्चों ने रोटी बनानी और बच्चे ने स्कूल भी जाना, बहुत हालात ख़राब होने लग पे। फिर मैं इन्होंने जम्मू सरकारी हॉस्पिटल लैकर गया और डॉक्टर साहब ने चैकअप किया और उन्होंने दवाई दी, इन्होंने 15 दिन की और दवाई खाधी, दवाई के नाल भी कुछ आराम नहीं और इन्हों छाती 'च दर्द बहुत रहना। फिर डॉक्टर साहब ने सानू बुलाया, फिर 15 दिनों के बाद 15 दिनों बाद गए हॉस्पिटल। फिर डॉक्टर साहब उन्होंने बोलिया कि इन्हों प्राइवेट हॉस्पिटल दसो जाके। जो मैं अपनी वाइफ नू प्राइवेट हॉस्पिटल लैके गया, उन्होंने सिटी स्कैन किया और एक्सरे किया प्लस, तो उन्होंने जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट 'च देखा कि उन्होंने लंस विच जख्म ने और डबल नमूनिया इन्फेक्शन है। और डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि दवाई खानी पैनी है कोई महीना का। फिर दवाई खाधी उन्होंने, दवाई ना भी कोई फ़र्क नहीं होता। मेरी वाइफ टोटली बैड पर चली गई और इन्होंने कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। इन्होंने बाथरूम जाने भी बहुत मुश्किल हो गया। फिर आई इन्होंने फड़ के बाथरूम लैके जाना, ड्यूटी जाना भी मुश्किल हो गया। सानू घर का काम काज रोटी खाना पीना भुल गया। आई फिर इन्हूं एक बंदा को रहिंदा 24 घंटे, बच्चा या मुंडा या मैं रहिंदा ही। मेरी इन्नी कंडीशन खराब हो गई सी कि मैं इन्नी बीमार कि बजुर्गों वाला हाल हो गया सी। मेरे बच्चे कि मैनू देखते सीगे जां घर दे देखते सी, फैमिली ਉਹੀ देख रेख करते सी, ਉਹੀ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ मैं बीमार सी बैड ते सी, टेंशन रहिंदी सी, सोचती रहिंदी सी पता नहीं मैं ठीक होना कि नहीं होना, कि किद्दां होगा, बच्चे आ किद्दां चलूगा। मैनू कोई भी उम्मीद नहीं सी अपने आप तो कि मैं बचूंगी, कोई चांस नहीं सीगे कि मैं सोचती सी कि मैं बचूंगी या नहीं। ਜਦੋਂ जम्मू ਵਿੱਚ कोई भी हॉस्पिटलों ਦੇ ਵਿੱਚ कोई फर्क नहीं ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ फ़ोन ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੀਜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ और उन्होंने ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो डॉक्टर साहब ने उन्होंने ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਇਆ। 9 दिन ਉੱਥੇ ਰਹੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 दिन ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दूसरी वार्ड 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। उसके बाद भी कोई फर्क नहीं होया। फिर उन्होंने दवाई वगैरह ली थी, छुट्टी दे दी सानू थी कि जाओ ती दवाई खाओ। घर आ गए, घर भी हाल कंडीशन यदि पहले अगर होने लग पई। फिर दोबारा मैं अपनी वाइफ का 10-15 हॉस्पिटलों के इलाज करा चुकिया। यदि कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जाती पई थी। मैं अपने वाइफ के इलाज लिए 1.5-2 लाख रुपया खर्च चुका थी, पर कोई फर्क नहीं थी। जो ये टोटली बैड ते ही सानू किसी रिश्तेदार ने दसिया कि इन्हों खांबड़ा चर्च लैके जाओ। और बहुत सारे लोग उत्ते चंगाई पाते हैं, व्हील चेयरां ते आते हैं, कोमा च लोग आते हैं, वो चंगे हो जाते हैं। 27 अक्तूबर 2022 आई जो इन्होंने खांबड़ा चर्च पहली बार लैके आए। जो इन्हों खांबड़ा चर्च लैके आए, आटो च निकाल बाहर कढ़िया तो इन्होंने कोई सुध बुध नहीं थी, ये खलो भी नहीं सकते थी, चल भी नहीं सकते थी। सेवादार ने इन्होंने व्हील चेयर पर बिठाया और सीधा एमरजेंसी सैक्शन च लैके गए। उस दिन पहले दिन वाइट गारमेंट्स मीटिंग थी। उस दिन परमेश्वर के दास ने एमरजेंसी सैक्शन के विच रोगियों लिए प्रार्थना की थी। खुदावंद का रूह कह रहा है जो तुम नहीं कर सकते कोई भी इस अनॉइंटिंग के नीचे करो। हिल नहीं सकते हिलो, दौड़ नहीं सकते दौड़ो, दमा है भागो। जो हिला नहीं सकते हाथों को पांव को हिलाओ, चल नहीं सकते चलो, व्हील चेयर पे वो खड़े हो जा, शिकंजों के सहारे हो चलो, छड़ियां फेंको और चलो। तुम चंगे हो रहे हो राइट नाउ, बी हील्ड इन जीसस नेम। उस दिन परमेश्वर के दास ने बोलिया एमरजेंसी सैक्शन के विच ਜਿਹੜੇ बीमार लोग ने ਉਹਨਾਂ ਲਈ ऑयल अप्लाई करो। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗਰਮੈਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਤੁਰ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਮੂਨੀਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਲੰਗਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਪੈਰ ਤੁਰਦੀ ਸੀ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਤੁਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। इस भाई का नाम अनिल है। आज ये भाई अपने जीवन की गवाही देने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से छुटकारा दिया। तो आइए हम सुनते हैं इनकी ग्लोरियस टेस्टमनी को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनिल दौलत पान पाटिल और ये मेरी वाइफ योगिता अनिल पान पाटिल। हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की एक अद्भुत गवाही देने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में काम किया है, आज मैं उसकी गवाही देने जा रहा हूँ। नवंबर 2019 की बात है। मुझे अचानक से सर्दी, बुखार और खांसी आने लगी। मैं हमारे फैमिली डॉक्टर के पास गया। फैमिली डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की। उसने कुछ टैबलेट दिए, कुछ सिरप दिया। फिर उसके बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद डॉक्टर ने फिर और दवाई बढ़ा के दी और मैंने 2-3 दिन दवाई ली, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मेरे फैमिली डॉक्टर की दवाई से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो मेरे फैमिली डॉक्टर ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर सजेस्ट किया। फिर वहाँ जाके हमने ब्लड टेस्ट किया। वहाँ ब्लड टेस्ट करने के बाद जब डॉक्टर ने बोला कि अपने जो शरीर के अंदर वाइट ब्लड सेल रहती है, वो वाइट ब्लड सेल 11,000 के अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो मेरी बढ़कर 33,000 हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि WBC काउंट बढ़ना इसका मतलब है कि आपके शरीर में बहुत कुछ इन्फेक्शन है। इसकी वजह से अभी अपने को अगला टेस्ट करना पड़ेगा, जो अपने को अपना जो डिसीज़ है, अपनी जो बीमारी है वो कंफर्म हो जाएगी। इसकी वजह से उसने बोन मैरो करने का सजेशन दिया। फिर मेरा बोन मैरो किया। बोन मैरो का मेडिकल भाषा में उसको बोलते हैं कि अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो रीढ़ की हड्डी में से इंजेक्शन डाल के वहाँ से पानी निकालते हैं और उसका टेस्ट करते हैं। उसकी वजह से अपनी बीमारी का पूरा पता चलता है कि क्या बीमारी हुई है। इसकी वजह से मेरा रीढ़ की हड्डी में से जो पानी निकाला उसका टेस्ट किया, तब उसने बताया कि आपकी जो वाइट सेल बड़ी है, वो वाइट सेल ने ब्लड कैंसर का रूप ले लिया है और आपके शरीर में अभी ब्लड कैंसर थे। जब डॉक्टर ने हमको बताया कि तुमको ब्लड कैंसर है, तो दोनों मतलब बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। जब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि आपको ब्लड कैंसर है, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको हर 2 महीने में आपको
टेस्ट करवाने के लिए आना पड़ेगा। तो फिर हम हर 2 महीने बाद टेस्ट करवाने के लिए जाते थे। तब वो धीरे 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 बढ़ती ही रहती थी। तब वो जाके 2.5 लाख हो गई। जब सेल बढ़ रहे थे तब मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा था और मेरी तबीयत और भी डाउन होती जा रही थी। इसी दौरान मुझे वोमिटिंग चालू हो गई। जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और मुझे वोमिटिंग चालू हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गया। वहाँ गया तो वहाँ के डॉक्टर ने सोनोग्राफी की, सीटी स्कैन किया। तभी पता चला कि मेरे लीवर और स्प्लीन में सूजन आ गई और उसके आजू बाजू में पानी भी जमा हो गया था। जब डॉक्टर ने बोला कि अभी आपके शरीर में ब्लड कैंसर आपने पूरे ऑर्गन में फैल गया है और अभी आपको कीमोथेरेपी लेनी ही पड़ेगी। और जब कीमोथेरेपी चालू की तो डॉक्टर ने मेरे मिसेस से सब लिखवा लिया था कि कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो पेशेंट तुम्हारा है, वो तुम जिम्मेदारी लेते होंगे तो कीमोथेरेपी हम करेंगे। जब इनका ब्लड कैंसर बढ़ता ही गया, वो 3rd स्टेज पे चला गया था, तो वो उनकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तभी मतलब इतनी हालत ख़राब थी, उनका पेट का पेन बहुत बढ़ गया था और पेट लीवर में पानी हो गया था, उनका स्प्लीन बढ़ गया था। इसकी वजह से वो खाना भी नहीं खाते थे। उनका वेट कम हो गया था। मतलब 1 ही महीने में उनका वेट 7-8 kg कम हो गया था। लोग बोलते थे कि कीमो में उनका बाल झड़ जाते, किसी किसी को बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती, कभी कभी कीमो में तो लोग ऑफ भी हो जाते। डॉक्टर ने जब बोला था कि कीमो देना पड़ेगा तो मैं बहुत टेंशन में थी कि अभी क्या होगा। और पहले कीमोथेरेपी जब चालू की तो मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी। इसकी वजह से मुझे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी और मतलब खूब बहुत थकान आ गई थी। उसके बाद डॉक्टर ने थोड़ी देर के लिए बंद कर देते थे और थोड़ा नॉर्मल हुआ क्या और चालू कर देते और बंद कर देते थे और चालू कर देते। ऐसा वो पहली कीमोथेरेपी कंप्लीट की। हर 1 महीने बाद मेरी कीमोथेरेपी होती थी और ऐसे एक महीने के बाद मेरी 6 कीमोथेरेपी हुई। कीमोथेरेपी होने के बाद भी मेरे ब्लड कैंसर जो था वो कम नहीं हो रहा था और उसी दौरान हमारा लगभग 4 से 5 लाख रुपया खर्चा हो गया। इसी दौरान मेरी वाइफ की एक दोस्त का फ़ोन आया उसको और बातों बातों में उनका बातें चल रही थी कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं ऐसा। तो मेरी वाइफ ने उसको बताया कि हमारे घर में ऐसा हॉस्पिटल का चालू है। तो फिर उसने बताया कि ये सब हॉस्पिटल ये वो छोड़ और पंजाब में एक चर्च है खामरा चर्च करके, वो खामरा चर्च की ऑनलाइन प्रेयर रहती है, वो ऑनलाइन प्रेयर तू मोबाइल पे अटेंड कर। जब हमने पहली बार खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग देखी और जो लोगों की टेस्टिमनी देखी, बड़ी बड़ी टेस्टिमनी देखी, तब जाके हमको भी विश्वास हुआ। फिर हम लगातार खामरा चर्च की मीटिंग अटेंड करते थे, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते थे। तब हम जूम मीटिंग के द्वारा लोगों को चंगाई पाते हुए हम देखते थे, सुनते थे। तो फिर हमारे भी मन में विचार आया कि हम भी ट्राई करके देखते हैं कि हम भी रिक्वेस्ट भेजते हैं। फिर मैंने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हॉस्पिटलाइज जीमेल पे सेंड किया। फिर 22 मई 2022 को हमारे जूम ऐप पे ऑनलाइन ले हैंड प्रेयर हुई। अनिल पान पाटिल, आप कहाँ से हैं अनिल? कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। प्रभु को जानते हैं? मसीह में कितनी देर से हैं? अभी 1 महीना हुआ। सिर्फ 1 महीना। अगर प्रभु आपको इस कैंसर से आजाद करे तो आप परमेश्वर को फॉलो करेंगे सारी उम्र? यस, आमीन। इन जीसस नेम। अनिल, ये कैंसर आपको कितनी देर से है? 2 साल हो गए। इन जीसस नेम। अपनी आंखों को बंद कर लो। ओके, अपनी दोनों कोहनियों को पकड़ लो, हड्डियों को पकड़ लो। इन जीसस नेम, कैंसर ये बोन से, ब्लड से, आउट इन जीसस नेम। कम आउट यू कैंसर,
I rebuke you, I curse you, I bless Anil with long life in Jesus name. ये कैंसर साफ हो चुका है, ये कैंसर हील हो चुका है। खुदाबंद तूने कहा कि अगर तू मेरी आज्ञाओं पे चलेगा तू धरती पर कुशल से टिका रहेगा, मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तूने कहा तू बाज के समान होगा, पिता तेरी आयु लंबी आयु, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। इस वचन के अनुसार अनिल की लाइफ में जाए, उसके लिए और उसकी पत्नी और उसके बच्चों के लिए खुदावंद इन जीसस ने मैं हीलिंग की घोषणा करता हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के द्वारा मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर किया, उसके बाद मेरी रिकवरी चालू हो गई और मेरा प्रॉपर डाइट भी चालू हो गया, मेरा खाना पीना अच्छा हो गया, मेरी वोमिटिंग बंद हो गई और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगने लगा उसके बाद में। और दूसरे ही दिन मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास से मेरा ब्लड टेस्ट करवाया तो सब रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो डॉक्टर भी शॉक हो गए और डॉक्टर बोलने लगे कि अब तुम्हारे सब रिपोर्ट नॉर्मल है और तुम अभी मतलब चंगे हो गए हो, तुम्हारा ब्लड कैंसर अभी ख़त्म हो गया है। अब मैं कैंसर से पूरी तरह आज़ाद हो गया हूँ और अब मैं मेरी फैमिली में, मेरे बच्चों में, मेरी बीवी में मैं पूरे तरह से खुश हूँ। जितने लोग आज भी कैंसर के बीमारी से पीड़ित है, अगर या ऐसे ही बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित है, वो लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यीशु जिंदा परमेश्वर है, वो सबका अच्छा सोचता है और सबको चंगाई देता है। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रभु के दास को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सबसे परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ।